हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस अकेडमी। तो चलिए आज मैं करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आया हूँ जो कि टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 25 मई 2021 का है। तो सारे क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूँगा जो कि करंट अफेयर्स का है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उनसे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन, कोविड-19 टीके के वितरण करने वाले भारत के पहले ड्रोन को जून 2021 तक किस राज्य में उड़ान भरने की उम्मीद है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तेलंगाना में उड़ान भरने की उम्मीद है, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो जाएंगे चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे तमिलिसाई सुंदरराजन और यहाँ पे जिलों की संख्या हो जाएगी 33। और यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, मिरिगवनी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। और यहाँ पे किस किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है? जैसे में पोचमपल्ली इक्कत को दिया गया है, निर्मल खिलौने और शिल्प को दिया गया है, गढ़वाल साड़ी और हैदराबाद हलीम को दिया गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। किस कॉलेज के प्रथम वर्ष के बीटेक छात्र ने माइक और स्पीकर के साथ एक अनोखा मास्क बनाया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, त्रिशूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक माइक और स्पीकर के साथ एक अनोखा मास्क बनाया है, ठीक है। यह जो गैजेट है लगातार 4 से 6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और केविन जैकब ने इसको बनाया है और वह जो है माइक और स्पीकर वह एक लैस मास्क डिज़ाइन के द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्तन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा उजवीरा लॉन्च की है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जाइडस कैडिला। ए इज़ द राइट ऑप्शंस। यह जो जाइडस कैडिला है जो कि उजवीरा दवा में यूज़ किया जाता है। किस देश के अधिकारियों ने कोविड-19 ब्रेथिलाइजर टेस्ट को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, सिंगापुर ने इसको मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि यह मिनटों में किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण को पता लगा लेता है, ठीक है। और यह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की एक स्पिन ऑफ कंपनी है ब्रिथेनिक्स। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर मलेशिया से जुड़े शहर राज्य के सीमा बिंदुओं में से एक पर प्रौद्योगिकी का परिनियोजन परीक्षण चलाने के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगापुर की बात कर रहे हैं। सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी सिंगापुर सिटी और मुद्रा हो जाएगी यहाँ पे सिंगापुर डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे हलीमा याकूब और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, जेन गुडाल ने जीता है, ठीक है। वह दिवंगत निवेशक और परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित पुरस्कार जीतने वाली केवल चौथी महिला है, ठीक है। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक फ्रांसिस कॉलिंस के बाद यह पुरस्कार जीता है, जिन्होंने 2020 में मानव जीनोम परियोजना को पूरा करने के लिए 1.5 मिलियन का पुरस्कार जीता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन अब एमआरपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सिंगल स्ट्रीम यूनिट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने पीपीई किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, निहाल सिंह आदर्श ने इसका आविष्कार किया है, जो कि
केजे सोमैया कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र हैं, ठीक है। और एक कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम आसपास की हवा को फिल्टर करके इसे पीपीई सूट में भेज देता है, ठीक है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के डॉक्टर उल्हास खारुल के मार्गदर्शन में निहाल जो थे 20 दिनों में पहला मॉडल विकसित करने में सक्षम हुआ। मात्र वो 20 दिन में इसको ये बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मई 2021 में माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है। पर्वत किस देश में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में यह स्थित है। यह 23 मई को विस्फोट हुआ था। इससे आसमान लाल हो गया था और शहर की सड़कों पर गंधक की तेज गंध फैल गई, जहां लगभग 2 मिलियन लोगों के घर थे। ज्वालामुखी में आखिरी बार 2002 में विस्फोट हुआ था और जिसमें लगभग 250 लोगों की जान चली गई थी और लावा ने हवाई अड्डे के रनवे सहित शहर का लगभग 1/5 हिस्सा नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने कितनी भाषाओं में अपने मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, 14 भाषाओं में यह ऐप को मैनुअल जारी किया। यह ऐप किस किस में काम करेगा, किस किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, खासी हो गया, मलयालम होगा, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु, जो कि वह 14 भाषाओं में उपलब्ध है। और इसका उद्देश्य यही है कि वादियों, नागरिकों, वकीलों, कानून फर्मों, पुलिस, सरकारी एजेंसियों और अन्य संस्थागत वादियों को लाभ पहुंचाना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 24 मई 2021 से किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 5 दिवसीय यात्रा पर चले गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति क्या है? जो बाइडन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने देश में खेल के विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटीएन ग्लिच पुरस्कार जीता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, हॉकी इंडिया ने यह पुरस्कार एटीएन ग्लिच पुरस्कार जीता है, ठीक है। इस पुरस्कार की घोषणा खेल की संचालन संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी ने किया था और एफआईएच के पूर्व सचिव के नाम पर एटीएन ग्लिच पुरस्कार हॉकी के विकास के लिए किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए हर 2 वर्षों में दिया जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा हाल ही में एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम किसने लॉन्च किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन सा लॉन्च किया गया है? एक किया गया था नेकारा सम्मान योजना का भी शुभारंभ किया गया था, एक हुआ था आफ्ता मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप भी लॉन्च किया गया था। यहीं पे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। यहाँ अलमाटी बांध पे कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में ही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शिव शंकर मेनन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, राजेश बंसल को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में
ओपी भारद्वाज का निधन हुआ वे कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वे एक बॉक्सिंग कोच थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अवतार सिंह भसीन ने यह पुस्तक को लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तराखंड के द्वारा यह वात्सल्य योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड में ही पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया था। बेरोजगारों युवाओं के लिए होप पोर्टल भी यहीं से लॉन्च किया गया था और यहीं पे भारत का पहला लाइकेन पार्क और पॉलिनेटर पार्क का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य किसे चुना गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। ठीक है, जो कि यह असम के चीफ मिनिस्टर है और यहीं पे पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई थी, अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई थी, धनवंतरी योजना भी शुरू की गई थी और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ यहीं पे देखा गया था, असम में ही। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, मैक्स वर्स्टप्पन ने यह मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। ठीक है, और आज ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिलॉयट के सहयोग से संजीवनी परियोजना शुरू की है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हरियाणा के द्वारा यह संजीवनी परियोजना शुरू की गई है। हरियाणा में ही ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यहाँ पे ही हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है, यहीं पे मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की गई थी, यहीं पे सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो आज मेरा 20 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो।